देखिए स्टूडेंट, आज आपको हम त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं, जो कि कक्षा 10 का 8वां चैप्टर है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्या है, आपको ये विशेष ध्यान देना है कि इसमें आपको ये ध्यान देना है, इसमें एक फार्मूला है, कक्षा 8 से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, पाइथागोरस का प्रमेय, यानी कॉड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। और उसके अकॉर्डिंग देखिए, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर देख रहे हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको आधार, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी जो राइट एंगल किसी बेस पर, किसी आधार पर जो 90 अंश का कोण बनाए उसे लंब बोलते हैं। ये आधार है और ये हमारा क्या है, कर्ण है। लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ से, अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर ये मालूम है लंब निकालना रहेगा तो आधार को माइनस करिएगा, और आधार निकालना है तो लंब को माइनस करिएगा। देखिए मैंने यहाँ देखिए, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर मैंने यहाँ पर क्या किया है, आधार स्क्वायर बराबर, यानी अगर देखा जाए तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देख रहे हैं, एक तरीके से और मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, यहाँ आप देखिए, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी मतलब जो राइट एंगल होता है वो बीच में रहता है, ए बी जो 90 अंश के सामने जो सबसे बड़ी भुजा है ये, यानी हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, और इसको अगर देखा जाए तो ए बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, वही चीज़ है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से देखिए क्या, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, अब बोला है कि निम्न चित्र में BC का मान ज्ञात करना है, यानी ये BC यानी हमारा जो है लंब है, तो BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर हमको निकालना है। तो आपको हम पहले ही बताएं कि हम जानते हैं कि BC हमारा क्या, वो लंब है, और लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर और बराबर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हमको कितना दिया, देखिए यहाँ पे 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस आधार कितना दिया, 4, 4 का स्क्वायर। और जानते हैं 5 का स्क्वायर नहीं 25, 25 में से 16 घटा दीजिए, 4 का स्क्वायर जो होता है 16, तो 9 आएगा। तो वो हमारा आंसर नहीं है, अभी लंब है वो 9 आया, लंब स्क्वायर बराबर है, लंब स्क्वायर टू जब निकालेंगे तो हमको करना क्या है, ये 9 को वर्गमूल ले लेंगे 3, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस होता है, यहाँ पर अगर आप 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी अकॉर्डिंग एक और आपको हम समझाएं, देखिए उसके अकॉर्डिंग एक मैंने आपको यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए सी बी में, देखिए मैंने यहाँ पे आपको लंब 6 दे दिया और आधार 8 दे दिया, कर्ण क्या है निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी देखिए मैंने वही फॉर्मूला लगाया, लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। देखिए ये लंब है, ये क्या है आपका लंब, ये लंब की जगह आपको 6 रखना है, आधार की जगह आपको 8 रखना है। तो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, 8 का स्क्वायर मतलब 64, स्क्वायर मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना, जैसे 6 का 6 में गुणा करना, तो 6 36, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64, 36 और 64 जोड़ी कितना हो जाएगा, 100। ये कर्ण स्क्वायर बराबर था, कर्ण इक्वल टू निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, जिससे हमारा क्या आ जाता है, कर्ण आ जाता है। इसी अकॉर्डिंग हम तीनों फिगर में से लंब, आधार और कर्ण निकाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब से आपको ये तैयार हो जाएगा तो 3 फॉर्मूला मैंने यहाँ पर एक और लिख दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, अगर फिगर मालूम है तो लंब और कर्ण बस खाली मान रख दीजिए तो आपका लंब और कर्ण आ जाएगा। कॉस थीटा फिगर से अगर तीनों मान मालूम है तो आधार, और यहाँ पे देखिए आधार लिखे ना ऊपर, आधार और नीचे क्या लिखे हैं, कर्ण, इससे आपको मालूम हो जाएगा। उसके एक फॉर्मूला बचता है टैन थीटा, टैन थीटा अगर आपको मालूम है तो लंब और बटे क्या होता है, आधार, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इतना चीज़ें अगर आप तैयार करते हैं, साइन थीटा बराबर फिर से आपको बता दें लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर इतना आप प्रोसेस तैयार करते हैं, इतना आप क्या करते हैं, प्रोसेस तैयार करते हैं, तो आपको क्या होगा, ठीक है, ये आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा आप घर पे प्रैक्टिस भी करिए, कल आपको हम और इसके बारे में विस्तृत से आपको जानकारी देंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा इसको देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। कल आप लोग को हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आप लोग को समझ में आ जाए।